पाकिस्तान आज रावलपिंडी टेस्ट जीतने का आज़म लिए मैदान में उतरेगा। बांग्लादेश को इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए मजीद 86 रन दरकार हैं। पाकिस्तान को मैच में फतह के लिए मजीद 4 विकेटों की तलाश। पाकिस्तानी टीम अपनी पहली इनिंग्स में 445 रन बनाकर आउट हुई। बांग्लादेश पहली इनिंग्स में 233 रन पर आउट हुआ था। नसीम शाह ने टेस्ट क्रिकेट में नई तारीख रकम कर दी। टेस्ट मैच में हैट्रिक करने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन बॉलर बन गए। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में लगातार 3 गेंदों पर नजमुल हुसैन, तेजुल इस्लाम और महमूदुल्लाह को पवेलियन भेज दिया। दूसरी इनिंग्स में 4 विकेटें लेकर पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत कर दी। लाहौर में कबड्डी वर्ल्ड कप शुरू, पाकिस्तान और ईरान की फतह। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में तमाम टीम्स का मार्च पास्ट, वज़ीर आला पंजाब और स्पीकर की भी शिरकत। पाकिस्तान ने पहले मैच में कनाडा को शिकस्त दी। ईरानी पहलवानों ने सिरा लियोन को हरा दिया। इवेंट में आज 6 टीम्स के खिलाड़ी पंजा आजमाई करेंगे। कीमतों में इजाफे की तहकीकात शुरू हो गई। महंगाई के जिम्मेदारों को सख्त सजा मिलेगी। कप्तान का वाज़ेह ऐलान। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत विफाकी काबीना का अहम इजलास कल होगा। मुल्की सियासी और मौशी सूरत हाल, आटा बहरान पर तहकीकात में पेशरफ्त की जाएगी। अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी, हज पॉलिसी 2020 की मंजूरी का इम्कान है। हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का अहम इजलास भी आज तलब। सियासी और मौशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। हुकूमत की मुज़ाकराती टीम का मुस्लिम लीग काफ से फिर राबता। हुकूमती मुज़ाकराती टीम आज काफ लीग के रहनुमाओं से मुलाकात करेगी। परवेज खटक, असद उमर गवर्नर पंजाब, वज़ीर आला और शफकत महमूद टीम में शामिल होंगे। काफ लीग की जानिब से चौधरी परवेज इलाही, तारिक बशीर चीमा और मोनस इलाही शामिल होंगे। इन हाउस तब्दीली आएगी ना हुकूमत को कुछ होगा। वजीर दिफा परवेज खटक ने कहा, तमाम इत्तेहादियों से बामायनी मुज़ाकरात हो चुके हैं। इत्तेहादी कहीं जा रहे हैं, ना ऑपोजिशन से कोई खला पैदा हुआ। अफवाहें बहुत जल्द दम तोड़ जाएंगी। हुकूमत किसी डील पर यकीन नहीं रखती। अदलिया और कौमी एहतसाब ब्यूरो समेत तमाम इदारे आज़ाद हैं। वज़ीर आला सिंध का IG सिंध के मामले पर यू टर्न। गवर्नर हाउस जाकर गवर्नर इमरान इस्माइल के साथ नए IG पर मुशावरत की। उससे कबल सिंध हुकूमत ने गवर्नर के साथ मुशावरत से इनकार कर दिया था। मुलाकात के दौरान सूबे के मसाइल और 2 तरफा उमूर पर भी गौर। दोनों अतराफ से एक दूसरे के साथ मिलकर चलने की ख्वाहिश। बांग्लादेश ने पहला अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया। बांग्लादेशी क्रिकेटर्स का जश्न मनाना भारतीय क्रिकेटर्स को हजम ना हुआ। अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद बांग्लादेशी और भारतीय खिलाड़ी आपस में उलझ पड़े। झगड़े की फुटेज वायरल हो गई। सोशल मीडिया सार्फिन ने भारतीय खिलाड़ियों को खूब क्लास ली। रंगों की नई दुनिया तख्लीक करने वाले सादकैन की 33वीं बरसी। कैलीग्राफी के लेजेंड, अजीम मुसव्विर और खतात सादकैन ने मुख्तलिफ कौमी और बैनुल अक़वामी अवार्ड्स हासिल किए। पहली तस्वीरी नुमाइश 1954 में हुई। अमेरिका और यूरोप समेत दुनिया भर में फ़न का जादू जगाया। इकबाल और फैज़ के अशार को भी कैनवस पर उतारा। फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े ऑस्कर्स अवार्ड्स का मेला आज लॉस एंजलिस में सजेगा। रेड कारपेट बिछ गया, दीगर इंतजामात भी मुकम्मल। एक्वाडोर में लामा पर सवार बच्चों की दिलचस्प रेस। कमसिन सवार एक दूसरे से आगे निकलने के लिए खूब जान मारते नजर आए। रेस की फातेह डियाना नामी बच्ची रही। लोगों की बड़ी तादाद भी नन्हे सवारों का हौसला बढ़ाने के लिए मौजूद थी।
महंगाई का उरूज है, जबकि गरीब महंगाई की चक्की में पिसते पिसते जवाल का शिकार हो चुके हैं। दूर दूर तक महंगाई कम होती दिखाई नहीं दे रही। माहिर मुआशियात अशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कहिएगा, मुल्क में इस वक्त आवाम का एक ही मसला नजर आ रहा है और वो महंगाई है। क्या उसको आप हल होता देख रहे हैं? किस तरीके से तदारुक करना होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तो कोई दो राय नहीं है कि महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफ़ान हमें घेर के बैठा हुआ है और मेरा ख़्याल है इसको बहुत जल्द पकड़ना पड़ेगा हुकूमत को, वरना ये बुनियादें हिलाने वाला ये एक मंज़र नज़र आ रहा है मुझे। कल भी मेरा ख़्याल है मीटिंग हुई है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी इकनॉमिक टीम को बुलाया था और यहाँ तक कह दिया है, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, कि कुछ भी करना पड़े, कहीं से भी पैसे काटने पड़े, कहीं से भी आपको पैसे जनरेट करने पड़े, आप महंगाई के तूफ़ान को रोकिए। तो ये एक मेरा ख्याल है अच्छा तासुर भी है और मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। हुकूमत के अपने आदाद व शुमार हैं, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के, जो पिछले महीनों से और पिछले साल से इसको मुवाजना करते हैं और कुछ चीज़ें जो हमारी आम ज़िंदगी में जिनका बहुत बड़ा अमल दखल होता है, उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास दालें होती हैं। तो मूंग की दाल आपकी लास्ट ईयर से इस साल तक 80% के करीब इसमें इजाफा हुआ है शहरों में, और देहातों में इसमें 83% का इजाफा हुआ है। और अगर आप देखें चिकन में 22.5% और 18%, वीट में 24.5% और 35% देहातों में इजाफा हुआ है। शुगर में 26% और दोनों जगह 26% ही है, मगर यहाँ ये मैं बावर कराना चाह रहा हूँ, उसमें इसलिए भी थोड़ा सा इजाफा हुआ है कि 9% आपके सेल्स टैक्स में इजाफा हुआ। तो अगर मैं नेट देखूँ तो 17-17.5% का इजाफा चीनी में भी हुआ। इस तरीके से टमाटर इस हवाले से कह दीजिएगा, ये आदाद शुमार तो मौजूद हैं। वजीर आजम की जो नई पॉलिसी है, जिस हवाले से उन्होंने कहा कि जैसे मर्जी हो यहाँ पर हमें रिलीफ देना है, लेकिन बुनियादी अशिया जरूरिया की बात करें तो बिजली भी बुनियादी जरूरत है, पेट्रोल भी बुनियादी जरूरत है। अगर बिजली, पेट्रोल, गैस ही सस्ते नहीं होंगे तो कैसे चीजें सस्ती हो सकती हैं? क्या कोई पॉलिसी हो सकती है, ये कह देने से हो जाएगा? मुमकिन है ऐसा? देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि इन्फ्लेशन पहले बहुत कम था और एक साल में इतना जब ज़्यादा हुआ है, इससे पिछले साल और इससे कम था। अगर आप देखेंगे तो पॉलिसी ये इंटरेस्ट रेट से भी लिंक करती है। ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में अगर हम बिल्कुल मुवाजना करें तो मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट के ज़्यादती की वजह से भी एक बहुत बड़ा अंसर है। तो गवर्नमेंट को सबसे पहले काम ये करना पड़ेगा कि अपने IMF के जो मुआहदे को रिव्यू करना पड़ेगा। कल इस पर मैंने एक बड़ा डिटेल आर्टिकल एक मीडिया में लिखा है कि IMF से आप किस तरीके से बच सकते हो। अगर IMF से आप बच जाते हो तो मेरा ख्याल है, और अगर IMF को आप प्रोग्राम को खैराबाद कह देते हैं, तो मेरा ख्याल है आपकी काफ़ी जो पहले तो शुरू में आपकी जड़ें थोड़ी हिलेंगी, मगर मेरा ख्याल है इसके बाद आप संभाला दे सकते हैं। मगर इसके लिए हुकूमत को एक बहुत विगरस कैंपेन करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ आपकी महंगाई का जो तूफ़ान है वो आपके टैक्सेस के निज़ाम की वजह से भी है, और ये निज़ाम जो है मैं देख रहा हूँ कि बद से बदतर होता जा रहा है और मुल्क में टैक्स कल्चर परवान नहीं चढ़ रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि इस निज़ाम की दुरुस्तगी के लिए भी हुकूमत को बहुत जल्दी अमली इक़दाम करने पड़ेंगे। अब बातों का वक्त नहीं है, और मेरा ख्याल है ये वक्त अगर गुजर गया तो ये तूफ़ान जो है ना, ये मेरा ख्याल है सुनामी में कन्वर्ट ना हो जाए। तो ये हुकूमत को पहले तो IMF से मुआहदे की नज़रसानी करनी पड़ेगी, टैक्सों की मद में कमी करनी पड़ेगी, टैक्सों की इस्लाहात करनी पड़ेंगी, अपने शरह सूद को कम करना पड़ेगा। और जिस तरीके से आपकी मईशत है वो अगर आप देखेंगे तो जमूद का शिकार हुई हुई है और इसका पहिया नहीं चल रहा। और मैं आपको ये बिल्कुल मुझे खैर कहते हुए ज़रा अफसोस भी होता है कि ये जमूद से कसाद बाजारी या रिसेशन की तरफ जा रही है। तो अगर ये चीज़ें हो गई और अगर हमारे बजट डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा हो गए तो मेरा ख्याल है ये इर्रिपेरेबल लॉस होगा, जो कि मेरा ख्याल है शायद हमारे मुल्क सस्टेन ना कर सकें। और इसका जो पहले ही मैं बहुत दफ़ा इंटरव्यू मीडिया में कह चुका हूँ कि गवर्नमेंट संभाल नहीं पा रही है, इनको एक फुल ब्लोन स्ट्रेटजी होनी चाहिए।
एक मसला जो है आपके घर का है तो वो घर में हल होगा और घर वाले ज़्यादा अच्छे तरीके से अरेंज कर सकते हैं। मैं बड़े उसके साथ कह रहा हूँ कि हमें इसका जो पहले ही मैं बहुत दफ़ा इंटरव्यू मीडिया में कह चुका हूँ कि गवर्नमेंट संभाल नहीं पा रही है, इनको एक फुल ब्लोन स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एक मसला जो है आपके घर का है तो वो घर में हल होगा और घर वाले ज़्यादा अच्छे तरीके से अरेंज कर सकते हैं। मैं बड़े उसके साथ कह रहा हूँ कि हमें